बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से नहायत ही आसानी से सिंगापुर का वीज़ा $30 में, यानी कि जो पाकिस्तानी 7,000 बनते हैं, उसमें ले सकते हैं। इसके लिए ना ही आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई ट्रेवल हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ इसके लिए आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है और आपका ज़िंदा सलामत होना ज़रूरी है। और $30 यानी कि जो 7,000 रुपये बनते हैं, ये आपके पास होना ज़रूरी है। ये भी आपको नज़र भी आ रहा है कि 7,000 रुपये बनते हैं। सही है, तो ये आपके पास है तो आप सिंगापुर का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इस वीडियो को हासिल करने के 3 तरीक़ेकार हैं। ये तीनों तरीक़ेकार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। और सिंगापुर में काफ़ी लोग कहते हैं कि सिंगापुर में जॉब नहीं मिलती, तो उस हवाले से ही बताऊंगा। अगर इस वीज़े पे आप, यानी कि ये है तो विजिट वीज़ा, इस पर अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो आप किस तरीके से जॉब के मामला वहाँ पे हल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि 2001 तक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सिंगापुर ऑन अराइवल था। 14 दिन की एंट्री मिलती थी उस पर, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं वो जहाँ पे भी जाते हैं ऐसे गुल खुलाते हैं कि वहाँ पे बाकी आने वाले जो लोग हैं उनके रास्ते बन जाते हैं। आपको पता है कि 86-87 तक यूके का पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूके भी ऑन अराइवल था, और उसके बाद फिर हांगकॉन्ग भी ऑन अराइवल। तो बहुत सारी दुनिया के अंदर ममालिक ऐसे मौजूद हैं आज भी जिन पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप विदाउट वीज़ा सफ़र करते थे। लेकिन हमारी अपनी हरकतें ऐसे रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के बहुत सारे ममालिक में जहाँ पर हम जाया करते थे विदाउट वीज़ा, वो अब वीज़ा लेके जाना पड़ता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि सिंगापुर के वीज़े के हवाले से, कि सिंगापुर का जब पहला तरीका वीज़ा हासिल करने का वो ये कि सिंगापुर का अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको किस तरीके से मिलेगा? उसके लिए अगर कोई भी शख्स, आपका दोस्त या अजीज़ कार जो सिंगापुर में सिंगापुरी नेशनल है या वहाँ का रेसिडेंस परमिट होल्डर है, वो आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देता है, यानी भेजता है वहाँ से। उसमें करता क्या है, उसमें कुछ आपकी डिटेल लिखता है, कुछ वो अपनी डिटेल लिखता है और वो आपको भेजता है। और इसके साथ फिर आपने अपना जो पासपोर्ट है वो 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, और इसके साथ आपका शनाख्ती कार्ड और एक कवरिंग लेटर आपने बनाना होता है जिसके अंदर आपने लिखना होता है कि आप सिंगापुर क्यों जाना चाह रहे हैं, यानी आपको जो प्लान है विजिट के हवाले से वो आप उसमें मेंशन करते हैं। और कराची प्रेस क्लब के सामने इसकी कौंसलेट है या इस्लामाबाद में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके आपने जमा करवाना है। ये 7,000 जो फ़ीस बनती है, यानी $30 ये आप पे करते हैं तो विद इन 1 वीक ये वीज़ा आपको मिल जाता है। अब इसका है दूसरा तरीकाकार, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि वकार भाई, ना ही हमारा कोई दोस्त ऐसा वहाँ पर मौजूद है जिसके पास सिंगापुर की नेशनलिटी है, ना ही हमारा कोई ऐसा जानने वाला है जो जो वहाँ का रेसिडेंस परमिट होल्डर हो और वो हमारे को वहाँ से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भेज दे। तो इसका तरीकाकार और एक आसान तरीकाकार ये कि पाकिस्तान में कराची में भी और मुख्तलिफ शहरों में सर्टिफाइड ट्रेवल एजेंट्स हैं, यानी कि जो ट्रेवल एजेंसीज़ हैं, आप उनके पास जाएँ। वो उनकी मुख्तलिफ प्राइजेज़ है, 20 से 25,000 रुपये लेते हैं वो आपसे, और ये जो फ़ीस होती है वो आपसे अलग लेते हैं, यानी कि $30। और वो आपको तकरीबन समझे कि 30-35 हज़ार रुपये में आपका सिंगापुर का वीज़ा इंक्लूडिंग फ़ीस वो आपका लगवा देते हैं। फिर वो खुद ही इंट्रोडक्शन, जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है वो वहाँ से मंगवाते हैं और आपका वीज़ा इस तरीके से लग जाता है। तो ये दूसरा तरीका, इस पर फिर आप जा सकते हैं। अब तीसरा तरीकाकार एक और है कि अगर आप सिंगापुर के एतराफ़ में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और इस तरीके से, और हांगकॉन्ग और इस तरीके से फ़िलिपाइन है, और जो ममालिक सिंगापुर के नज़दीक हैं फार ईस्ट के अंदर, वहाँ पे अगर आप जाते हैं और वहाँ पे जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो मौजूद है वहाँ से वो आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इशू करती है एप्लीकेशन देने पे कि आप सिंगापुर वहाँ से ट्रेवल करना चाह रहे हैं। तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन उस दिन भी दे देती है, और नॉर्मली अगर वो आज देंगे एप्लीकेशन तो आज नहीं तो फिर वो कल आपको दे देंगे। तो वो अगर दे देते हैं तो फिर उस मुल्क के अंदर जो सिंगापुर की एम्बेसी है, जैसे लेट सपोज कि आप बैंकॉक में, थाईलैंड में या मलेशिया में, कोलालमपुर में, तो वहाँ पर वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेके जाएंगे सिंगापुर की एम्बेसी वहाँ पे, और वहाँ पे जमा करवाएंगे इस फीस के साथ। तो ये वो तकरीबन आपको 1 हफ्ते में वीज़ा दे देंगे। उधर भी आपने यही डॉक्यूमेंट देने के, अपना पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, और आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेते हैं, और आपका एक प्लान लेते हैं, यानी कवरिंग लेटर आपने देना होता है कि आप सिंगापुर क्यों जा रहे हैं, क्या मकसद है जाने का, ये देते हैं। तो उधर भी फिर 1 हफ्ते में आपका वीज़ा लग कर आ जाता है। तो ये 3 तरीके का है।
और इन 3 तरीक़ों में वहाँ पर आप जाके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि सिंगापुर में अगर आप जाते हैं तो सिंगापुर जॉब नहीं देता। भाई सिंगापुर जॉब देता है, सिंगापुर में जो इतनी पब्लिक पाकिस्तानी वो रह रही है, तो उनको किस तरीके से, वो क्यों रह रहे हैं, वो इलीगल रह रहे हैं। सिंगापुर में इलीगल रहने का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, वहाँ पे इलीगल नहीं रह सकते। हाँ, ये जो विजिट वीज़ा आपको मिल जाता है, अगर आप विजिट वीज़ा पे सिंगापुर जाते हैं और अगर आपकी कोई डिग्री है या कोई लेबर कैटेगरी में भी कोई कंपनी आपको, कोई कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, IT का काम भी बहुत ज़्यादा है और अकाउंटिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम है। अगर इन 3 चीज़ों में आपको महारत है, डिग्री सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जाते हैं, कंपनी को इंटरव्यू, आपका कंट्रैक्ट, कंपनी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है, आपको देखती है कि भाई आप उनकी कंपनी के लायक हैं, तो वो आपको बोलेगी ऐसे ही आप पाकिस्तान जाएँ। पाकिस्तान आप जाएंगे तो आपको ऑनलाइन सारे कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप सिंगापुर भेजेंगे और सिंगापुर में फिर आप इस तरीके से ये वो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आप सिंगापुर में जो कराची में जो कॉन्सुलेट जनरल है वहाँ पे, जो कराची प्रेस क्लब के सामने या इस्लामाबाद में एम्बेसी है, वहाँ पे लेके जाएंगे, तो फिर वो आपको विदिन 1 वीक में वीज़ा दे देते हैं और उस वीज़े पे आप सिंगापुर जाएंगे तो फिर उस पर आप जॉब भी कर सकते हैं। और ये सिंगापुर में जो जॉब शुरू होती है, समझिए तकरीबन 3 से 4 लाख रुपये अगर आपको जॉब मिल जाए, वहाँ पर सक्सेस हो जाए आपको जॉब मिलने में और सिंगापुर पहुँच जाते हैं, तो फिर ये समझिएगा आपकी जो कम से कम जो तनख्वाह शुरू होती है वो 3 लाख रुपये से तनख्वाह शुरू होती है। और जैसे जैसे आपकी कैटेगरी बढ़ती है, यानी लेबर कैटेगरी में सैलरी कम है, लेकिन आपने कोई बैचलर डिग्री की है, जैसे BE किया हो या BCS वगैरह किया हुआ, अगर कोई डिग्री है तो उसमें समझ में कि 3 से 4 लाख रुपए से आपकी तनख्वाह शुरू होती है। और जैसे जैसे आपका स्किल और एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उस हिसाब से आपकी तनख्वाह, यानी मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो वहाँ पे सैलरी रेशो है वो डिफरेंट है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये वीज़ा जो विजिट वीज़ा है, आप ये मत समझिए कि वहाँ पे जाके ये फौरी तौर पे आपको कोई कंपनी आपको हायर करेगी और चेंज होगा। नहीं, ये चेंज नहीं होगा। आपको लाजमी तौर पर पाकिस्तान आके उस कंपनी से तमाम तरह डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मंगवाने पड़ेंगे, जिसमें आपको जॉब एग्रीमेंट और तमाम तरह टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो साइन करने होते हैं अपने। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो आपको ईजिली मैंने बता दिया कि किस तरीके से नहायत ही आसानी से आप सिंगापुर का वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं मगर भाई सिंगापुर का वीज़ा आसानी से नहीं मिलता है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आसानी से किस तरीके से मिलता है और आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।